नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस जी फैमिली चैनल में। आज मैं आर्टिकल का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं और आज हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखेंगे। आखिर हम जेल में द क्यों नहीं लगा सकते, स्कूल में द क्यों नहीं लगा सकते। हम एक और भी बहुत सारे चीज़ जिसमें नो आर्टिकल का प्रयोग हम करने वाले, मतलब जिसमें आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना होता है, आज हम वो सीखेंगे। हम कहाँ पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है ना। हम क्रिकेट में द क्रिकेट क्यों नहीं कह सकते, है ना। द क्रिकेट क्यों नहीं कह सकते, द होली पर्व क्यों नहीं कह सकते, है ना। आखिर क्यों हम उसमें आर्टिकल नहीं लगा सकते, ये सब हम आज जानेंगे। तो चलिए हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, आज हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिकल। ये सब अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ये सब का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। जाइए और बस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम द का यूज मतलब आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। कहाँ पर करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। आज देखिए यहाँ पे आर्टिकल में नो आर्टिकल का प्रयोग हम सीखने वाले कि कहाँ हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है ना। तो पहला क्या है हमारा, ये देखिए, ये हम बेसिक है, ये थोड़ा बेसिक हो जाएगा। हम इसके बाद ये जो आर्टिकल का पार्ट 3 आप लास्ट वीडियो समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब बेसिक लेवल बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल हम बना रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना। तो आप अगर ये सब को कवर कर लेते हैं, अच्छे से राइट डाउन करके याद कर लेते हैं या समझ जाते हैं, तो आप आर्टिकल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी मेरी है ना। तो यहाँ पे देखिए नो आर्टिकल, बस इतना ही टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट क्या, और अगर आप ये आर्टिकल का एडवांस वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इसका आर्टिकल का एडवांस वीडियो बनाएंगे। और हम ऐसे भी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आर्टिकल का एडवांस वीडियो भी लाएंगे, है ना, जहाँ पर आप स्पीकिंग में आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं सब सीखेंगे, है ना। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर क्या है, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, गेम एंड डिसीज, है ना। हम किसी भी सब्जेक्ट्स का नाम हो, लैंग्वेज का नाम हो या गेम का नाम हो या कोई भी डिसीज का नाम हो, उसके पहले हम कि कोई भी आर्टिकल का या एन हो या द हो, है ना, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। ए एन द किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले या कोई लैंग्वेज हो या कोई गेम हो या कोई डिसीज हो, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए क्रिकेट, है ना। क्रिकेट क्या है, एक गेम है, इसके लिए हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, तो क्रिकेट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखिए एग्जाम्पल में ए नंबर में क्या है, यहाँ पे कुछ प्रयोग हमको करना है नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस सीधा हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे नो आर्टिकल लिखना है तो यहाँ पे कट कर देंगे भाई। यहाँ पे किसी का प्रयोग नहीं करना है हमको, है ना। किसी का प्रयोग यहाँ पे हमको नहीं करना है ना। चलिए, अब समझ में आया। और देखिए डैश मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्रिकेट है भाई, हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किए, पता चला बिकॉज क्रिकेट इज ए गेम, है ना। क्रिकेट एक गेम है, इसलिए हम यहाँ पे ये क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। और हाँ देखिए क्रिकेट इज, और यहाँ पे होगा कि नहीं आर्टिकल का प्रयोग, ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब पूछिए वो क्यों, भाई गेम में तो बहुत सारे गेम होते हैं ना, लूडो और चेस और बहुत सारे गेम होते हैं, है ना, फुटबॉल। तो हम बता रहे हैं कि क्रिकेट क्या है, उन सभी गेमों में से एक गेम है। तो इसलिए हमको, और आपको पता है एक या मतलब एक किसी भी चीज़ के एक संख्या का बोध कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, ए या एन, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, ए। क्यों,
क्योंकि क्रिकेट एक गेम है ना, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा और यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट गेम का नाम है क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ चेस हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है, सेकंड नंबर हमारा एग्जाम्पल हुआ आई रीड डैश फिजिक्स। तो क्या यहाँ पे द फिजिक्स या ए एन कुछ फिजिक्स लिख दे, ये फिजिक्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दे, तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं, तो क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। क्या है, एक सब्जेक्ट है। और हम क्या जानते हैं, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। हम कोई भी आर्टिकल के पहले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमको आई रीड यहाँ पे कटकुट कर देना है, आई रीड फिजिक्स, है ना, सीधा। चलो अब यहाँ पे हम कटकुट कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं ना, यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और बने रहिए, ऐसी धमाकेदार वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और ये याद करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। तो ये आपने पढ़ा है, फिजिक्स डायरेक्ट एक सब्जेक्ट का नाम है, तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, नहीं, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है। लेकिन यहाँ पे तो ए एन का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि बताना है फिजिक्स सभी सब्जेक्टों में से एक ही सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, तो एक का बोध कराने के लिए ए या एन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए, है ना, क्या लगा देंगे, ए, क्या, ए, है ना, यहाँ पे ए लगा देंगे और यहाँ पे कटकुट, है ना, यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, कटकुट का। क्यों करेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम द का यूज या ए एन का यूज, और मतलब कहने का मतलब है हमारा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना, दैट्स वाई। चलिए अब यहाँ पे हमारा और भी आप देखिए, यहाँ पे डिसीज का नाम ले लीजिए, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, कोलेरिया हो गया, बहुत सारे बीमारियों के नाम होते हैं, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज में जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कन्नड़, तमिल, है ना, बहुत सारे हैं, तो इसके पहले भी हम ये द का यूज, द या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर आ जाए हिंदी इज डैश लैंग्वेज, तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग हम करेंगे। क्यों, क्योंकि हिंदी सभी भाषाओं में कोई एक भाषा है, तो हम वहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे बीमारियों में भी वही है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर, इफ अ पोसेसिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन, मतलब कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आए, है ना, आता है, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बताते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या। मैंने माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ईटीसी ये सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है ना। ये यहाँ जो ब्रैकेट में देख रहे हैं सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। आखिर हम पोसेसिव एडजेक्टिव से हमारा मतलब क्या है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो पोसेशन को शो करता है, मतलब अधिकार को शो करता है। जैसे देखिए इट इज़ माई पेन, यहाँ पे देखिए इट इज़ पेन, आप पहले बता रहे थे पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेशन को शो करता है, मतलब ये जैसे कोई चीज़ मेरा है, यह मेरा हाथ है, मैं चाहे इसको तोड़ दूँ, कुछ भी करूँ, कोई बोलने वाला है नहीं ना, क्योंकि यह मेरा है। क्या है, मेरा है, इस पर मेरा पोसेशन है ना। तो दैट्स वाई आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे तो पेन के पहले कोई पोसेसिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग हम कर सकते हैं और करेंगे ही, इट इज अ पेन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेन तो है लेकिन उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया गया है। क्या कहा गया है, माई, और माई एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। कैसे, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, माई, है ना। तो ये पोसेशन को शो कर रहा है, भाई मेरा है, मैं कुछ भी करूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे हम
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए अब हमारा थर्ड नंबर क्या है, और ऐसे ही आवर, योर, हिज, हर, इट्स कुछ भी हो, है ना, और उसके पहले हम हाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है। एग्जाम में आपको ध्यान में देना है। एग्जाम्पल में आपको ऐसे मतलब एग्जाम में आपको ऐसे डैश देकर भरने के लिए नहीं कहेगा भी भरने के लिए, लेकिन अब तो जानते हो OMR शीट आता है, तो उसमें आपको चूज करना होता है। या तो आप सेंटेंस करेक्शन में दे देगा कि भाई देखिए सेंटेंस कहाँ पर गलत है, या इसमें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर गलत हुआ है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अभी चलिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर में, वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। हम किसी भी फेस्टिवल के पहले द का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? द होली, द दिवाली, द छठ, ये सब के पहले हम कोई भी आर्टिकल एन या द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपसे यहाँ पे देखिए नीचे एग्जाम्पल हम दिए हैं। द का प्रयोग, होली के पहले द का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि होली क्या है? होली क्या है? एक फेस्टिवल है। दैट्स वाई वी डोंट यूज द या एन बिफोर दिस, है ना। तो चलिए यहाँ पे डैश होली इज यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे तो करेंगे, क्योंकि होली सभी त्योहारों में एक है, तो इसको हमको इंडिकेट करने के लिए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर देते हैं किसका प्रयोग? एन का। होली इज अ फेस्टिवल, है ना। तो पता चला हम किसी भी फेस्टिवल के पहले एन का प्रयोग नहीं करना है ना। किसी भी फेस्टिवल के पहले क्या एन का प्रयोग नहीं करना है ना। ये बात याद रखिएगा, और एग्ज़ाम में आपको बहुत काम दिलाने वाला है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट लिख देगा इसमें से कौन से सेंटेंस रॉन्ग है। तो आप जैसे ही किसी फेस्टिवल का नाम देखिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे द लगाया हुआ है, डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा, और नहीं तो लिख देगा भाई बताइए इसमें मतलब किस में आर्टिकल लगेगा, किस में द लगेगा, और नीचे होली लिख देगा और भी बहुत सारे चीज़ लिख देगा, है ना। तो आप बता देंगे डायरेक्ट, क्योंकि भाई देखिए एक फेस्टिवल है, होली ये सब है, तो आप डायरेक्ट बता दो कि ये तो सही है, क्योंकि इसमें लगेगा और ये फेस्टिवल का नाम है और इसमें नहीं लगेगा, है ना। अब हमारा 4 नंबर क्या है? वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। हम कोई भी गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, कोई भी ज़िले का नाम हो, राज्य का नाम हो या कंट्री हो, उसके पहले हम द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। क्या? हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? ये भाई देखिए यहाँ पे ये हम विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हम विलेज में ले लेते हैं, जैसे हमारा ही गांव ले लीजिए, मानपुरा, बीवीपुर, ये सब क्या है? सब एक विलेज है, तो इसके पहले द, मानपुरा, द ये सब लिखना, ये सब नहीं कर सकते हम, है ना। टाउन अगर हम बोलते हैं तो टाउन में पटना हो गया, हाजीपुरा हो गया, मैं अपना ही टाउन का बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम द का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, अगर हाजीपुर इज अ कंट्री, तो सॉरी हाजीपुर इज अ सिटी, है ना, तो सिटी डायरेक्ट दे देगा, तो हम हाजीपुर इज अ सिटी, ए एन का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। जैसे हम होली इज अ फेस्टिवल किए हैं वैसे ही, है ना। तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट वैशाली, भागलपुर, कुछ भी है ना, स्टेट में बिहार, ये सब कुछ भी है ना। कंट्री में भी द का, कंट्री के नाम के पहले भी हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक है एक्सेप्शन में है, तो एक्सेप्शन में क्या क्या है भाई? USA, UK, USSR, UAE, और ये हमने आपको पहले पढ़ाया था, याद कीजिए। द का यूज में ये शायद 4 नंबर पॉइंट था, और हमने उसमें बताया था कि जब कंट्री का नाम उसके इनिशियल लेटर को मिलाकर लिखा जाए, मतलब इनिशियल लेटर को शॉर्ट में लिखा जाए, सभी इनिशियल लेटर को मिलाकर, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना। तो पता चला कोई भी विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री के नाम के पहले हमको द का प्रयोग नहीं करना है, और एक्सेप्शन में सिर्फ ए सब आ जाता है। और ये आपको हम ये 100% की गारंटी देते हैं कि आपसे ये
एक्सेप्शन वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, 5 नंबर पॉइंट है जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ पर्सन बट इन द सेंस ऑफ सार्काज्म और कमेंट वी यूज ए एन बिफोर इट। मतलब कहने का मतलब है हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ये नेम ऑफ पर्सन कोई भी व्यक्ति के नाम के पहले या मतलब कोई भी व्यक्ति के नाम के पहले नहीं करते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसी व्यक्ति का नाम हम सार्काज्म मतलब मजाकिया में या कमेंट के रूप में बोलना चाहे उसको, तब हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज रमेश, तो यहाँ पे ए एन या द रमेश के पहले हम नहीं करेंगे। हम किसी को देख कर कहें कि ही इज रमेश, है ना, तो यहाँ पे ही इज रमेश ऐसे बोल देंगे, लेकिन वहाँ पे ए एन या द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बोलना हो ही इज ए न्यूटन ऑफ माई क्लास, है ना, तो ये हमारे क्लास का न्यूटन है। तो हम एक सार्काज्म के रूप में बोल रहे हैं कि मतलब न्यूटन बोल रहे हैं तो जरूर वो न्यूटन जैसा खूब पढ़ता होगा, खूब ये करता होगा, है ना, इसलिए हम उसको न्यूटन बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको कहने का क्या मतलब है, जब भी किसी व्यक्ति का नाम सार्काज्म या कमेंट के उद्देश्य से बोला जाए तब उसके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना, ये मतलब आर्टिकल का यूज करते हैं। सॉरी बाबा, द आ जा रहा है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ बाई इज यूज्ड बिफोर अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर इट। देखिए, हम बाई के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर वही बाई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के पहले प्रयोग हुआ हो, मतलब देखिए बाई जो है, बाई के बाद हम किसी भी बाई जब भी सेंटेंस में यूज हो तो वहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। मीडियम ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब जहाँ से मतलब वो साधन जहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या जाते हैं, तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। जैसे ही कम्स बाई अ कार हम नहीं कह सकते, ही कम्स बाई कार, है ना। क्यों? क्योंकि कार एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और उसके पहले बाई आया है ना। तो पता चला हम यहाँ पे ए बाई ए कार क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ए एन या द लिखना यहाँ पे बिल्कुल सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि कार एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और उसके पहले बाई आया है, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले बाई आए तो उसके बीच में हम कभी भी बाई आकार, बाई ए, बाई कुछ मतलब हम आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं है हमें बीच में, है ना। और नीचे वाले सेंटेंस देखकर आप कंफ्यूज मत होना। आई हैव अ कार, यहाँ पे हमको कार मतलब बताना है कि हमारे पास कार है, तो हमारे पास 2-3 कार है नहीं ना, एक ही कार है। तो हम कह रहे हैं आई हैव ए कार, एक को सूचित करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, ए या एन लगाना है हमको, है ना। आई हैव अ कार, एक कार है तो ए कार, है ना। और 2 कार रहता तो आई हैव 2 कार, है ना। तो यहाँ पे ए संख्या नंबर सूचन नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम ए एन का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले बाई का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। हमारा 7 नंबर पॉइंट क्या है, देखिए 7 नंबर पॉइंट है जनरली वी डोंट यूज द बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्टेशन, जेल, टेम्पल ईटीसी। और भी है बहुत सारे। तो हम कहने का मतलब है हम द का यूज कभी भी स्कूल, कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई हॉस्पिटल हो या कोई स्टेशन हो, जेल हो, मंदिर हो या और भी बहुत सारे चीज़, तो उसके पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वही जगह जैसे स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का या यूनिवर्सिटी या को अगर हम ऐसा कुछ सेंटेंस बोलते हैं जिसमें ये सब वर्ड आते हो और हमको मतलब ये सब का नाम आते हो और हमको कोई और पक्ष में उस सेंटेंस का मतलब कोई और पक्ष में बोलना है, तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे देखिए, स्कूल क्या होता है, पढ़ने का जगह होता है, तो रमेश गोज टू स्कूल।
गोज टू स्कूल सीधा पता चल रहा है वो स्कूल जा रहा है, मतलब पढ़ने जा रहा है ना। रमेश गोज टू स्कूल, रमेश पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल क्यों जाता है, सब पढ़ने ही जाता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और रमेश गोज टू द स्कूल टू मीट मोहन। हाँ देखिए, ये सेंटेंस जो है, रमेश स्कूल जाता है लेकिन पढ़ने नहीं, कि क्या करने, मोहन से मिलने। तो यहाँ पे उद्देश्य अलग हुआ कि नहीं, है ना। वहाँ पे जाने का उद्देश्य अलग है कि नहीं। वहाँ पे जाने का उद्देश्य उसका पढ़ना नहीं है, मोहन से मिलना है। वैसे ही जेल में ले लीजिए, मतलब वो कोई कैदी जेल जा रहा है ना, प्रिजन इज गोइंग टू जेल, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम द ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जेल के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रूल पढ़ रखा है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्टेशन, जेल, टेम्पल आदि के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वही कैदी, मतलब वही कोई आदमी, जैसे मेरे को ही मान लो, मैं रमेश को देखने जेल जा रहा हूँ, तो क्या मैं जेल जा रहा हूँ? नहीं ना। सजा काटने जा रहा हूँ क्या मैं? नहीं ना। मैं तो रमेश से मिलने जा रहा हूँ। तो हमारे जेल जाने का उद्देश्य क्या है? अलग है, डिफरेंट है। इसलिए हमको यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू द जेल। क्योंकि हमारे टू सी रमेश, क्योंकि हम जो जेल जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य हमको मतलब कोई सजा नहीं हुई है जो हम सजा पाने जेल जा रहे हैं, है ना। हम रमेश को देखने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य अलग है, हमारा इंटेंशन अलग है ना। चलिए, अब वैसे ही हैं बहुत सारे। यहाँ पे बताइए आप, रमेश गोज टू स्कूल यहाँ पे होगा कि नहीं? आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल क्या है, सब जानता है, रमेश स्कूल जा रहा है मतलब पढ़ने जा रहा है ना, वेल नोन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कट कुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई द का यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? द का यूज नहीं करते हैं, है ना। पता चला आपको? चलिए, अब हमारे अगर समझने में आपको कोई गलती हो गई होगी, तो मतलब समझने में आपको कोई परेशानी हो रही होगी, तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर भी नीचे दिया गया है। और आप हमसे जुड़ के टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे हम बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं, नई नई अपडेट, है ना। सो देख रहे हैं, अगर कोई भी अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टाटा बाय बाय।